हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दाने यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। और ये इकोनॉमिक्स में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर वो हैं। और इससे जो पहला वाला लेक्चर है उसमें हमने जीएसटी को कवर किया था, संपूर्ण जीएसटी का एक एक पॉइंट को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट पे उसे ज़रूर देख लें। बात करते हैं गाइस, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये प्रेरित हैं यूएसएसआर से। जैसे संविधान लिया गया है अलग अलग देशों से, तो ये यूएसएसआर से प्रेरित है। और जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित था, हमारा जो जीएसटी मॉडल था। ठीक है, बात करते हैं प्रारंभ की, तो गाइस ये 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी पंचवर्षीय योजनाएं। और हमारा जो क्वेश्चन बनेगा आगे ये पंचवर्षीय योजनाओं से भी बनेगा। तो गाइस प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक की चली थी। इसका उद्देश्य था गाइस कृषि का विकास करना। और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसमें जो विकास दर था प्राप्त करने का वो था 2.8, लेकिन प्राप्ति हुई है गाइस 3.6% की। तो इस तरीके से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक की चली। इसके बाद गाइस जब बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, ये गाइज 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक की चली। इसका जो उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण करना था। और ये महाल नौबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी, जिसका विकास दर लक्ष्य गाइज 4.5% रखा गया था। और प्राप्ति होती है गाइज 4.27% की। ठीक है ना। इसके बाद गाइज अगर बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक ये चलती है। और इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता कृषि उद्योग। ठीक है ना, कृषि एवं उद्योग। और गाइज सर्वाधिक सफल जो पंचवर्षीय योजना है ये थी, लक्ष्य था 5.6% प्राप्त का, लेकिन प्राप्ति जो है सॉरी गाइज थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। जो लक्ष्य था वो था 5.6% का और प्राप्ति हुई 2.84। तो इस तरीके से गाइज ये सर्वाधिक असफल है, पर सफल नहीं होगा, वो गलती हो चुकी है तो उसे आप सुधार कर लीजिएगा, असफल है। ठीक है ना। और गाइज ये असफल रहने के कारण थे क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। और आगे चल के 1965 में भारत और पाकिस्तान का हो गया। ठीक अगले साल जैसे युद्ध ख़त्म हुआ था तो उसके अगले वर्ष यानी कि 1966 में सूखा पड़ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है गाइज ये सबसे असफल योजना थी तीसरी योजना। अगर बात करें गाइज योजना अवकाश की, तो इसके बाद जो है वार्षिक योजनाएं चली थी 1966 से 69 के बीच में, एक एक साल की। इसके अलावा गाइज वार्षिक योजनाएं एक एक साल की 1991, 90, 91 और 91, 92 में भी चली थी। योजना अवकाश इसे बोला जाता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर जो है काफ़ी संकट आ गया था इस समय। और इसके बाद भारत में निजीकरण उदारीकरण की शुरुआत भी हुई 1991 और 92 के बाद में। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1969 से 74 तक चली। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। इसमें एक नारा दिया गया गाइस गरीबी हटाओ का। हालांकि गाइस ये गरीबी हटाओ का नारा जो है यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे पंचवर्षीय योजना में। इसको जो है दिया तो था गाइस इंदिरा गांधी ने 1971 में, लेकिन इसको शामिल करेंगे राजीव गांधी आगे। ठीक है ना। तो ये गाइस ये जो है गरीबी हटाओ का जो नारा है ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है। और विकास दर जो है गाइस 5.7% और प्राप्ति हुई है 3.3% की। इसके बाद जो गाइज आगे जो आएगा अगला आएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। और ये 1974 से 1978 तक चलेगी, यानी कि पूरा नहीं चल पाएगी, एक साल कम। ठीक है ना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, 4 साल चली, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और गरीबी हटाओ नारा भी दिया गया। इसका जो उद्देश्य था गाइज गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की समाप्ति इसका उद्देश्य था। और 1978 से जो 80 है ये गांधीवादी मॉडल पर आधारित यहाँ पर रोलिंग प्लान चलाया गया। अभी बताएंगे आगे रोलिंग प्लान क्या है। सो गाइज इस पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर लक्ष्य था ये 4.4 का रखा गया था और प्राप्ति 4.8 की।
और गाइज आगे बात करें तो 1978 से 79-80 के टाइम पीरियड को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जनता पार्टी सरकार ने इसे खारिज कर दिया आगे चल के। और ये गुन्नार मिनरल मॉडल पर जो है ये रोलिंग प्लान जो है आधारित था। तो गाइज 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हम 6वीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। 1980 से 85 में चला था। यह योजना अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी सफलता बनी। इसका उद्देश्य गरीबी की समस्या को दूर करना नेहरू मॉडल पर विकास पर आधारित था। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था गैस 5.2% का, और प्राप्ति होती है 5.66% की। इसके बाद जो है गाइज अगली जो योजना आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 का ये समय होता है। और गाइज ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। और इसका उद्देश्य जो है खाद्यान्नों की वृद्धि, रोजगार के क्षेत्र में विस्तार और उत्पादन को बढ़ाना था। और इसमें नारा था भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया था इस योजना में। और इसमें जो विकास दर की बात करें, लक्ष्य था गैस 5% का, और प्राप्ति हुई है 6% की, ठीक है ना। इसके बाद गाइज 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये चलेगी 1992 से 97 में। और इसका जो उद्देश्य था गाइज मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का विकास करना था। विकास लक्ष्य दर यहाँ पर 5.6% और प्राप्ति थी गाइज 6.5% की। इसके अलावा गाइज अगर बात करें 9वीं पंचवर्षीय योजना की तो 1997 से 2002 के बीच में चला। और इसका उद्देश्य वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय तथा समानता से था। और अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण ये क्या रहा, असफल रहा। इसके अलावा गाइज इसमें विकास दर जो था 6.5 का था, लेकिन प्राप्ति हुई है मात्र 5.4 की, ठीक है ना। इसके बाद अगला आएगा गाइज 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक चलती है। इसका उद्देश्य रोजगार, ऊर्जा सुधार और अवसंरचना का विकास था। इसमें लक्ष्य रखा गया था 8.6% का, लेकिन प्राप्ति होती है 7.60 की। इसके बाद गाइज अगला जो आएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक। इसका उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना था। इसका लक्ष्य था 9% का, लेकिन प्राप्ति होती है गाइज 7.9% की। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, जिसका उद्देश्य था गाइज त्वरित एवं विकास, सतत एवं समावेशी विकास। और इसमें लक्ष्य रखा गया था गाइज 8% का। और अब जो है गाइज उसके बाद ये पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं बंद। और गाइज योजना आयोग को समाप्त करने का कारण थोड़ा सा यहाँ पर और जान सकते हैं कि योजना आयोग ने वित्त आयोग के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। इस कारण से एक रीज़न, दूसरा योजना आयोग की उपस्थिति में शक्तियों का अधिक केंद्रीकरण हुआ, इसलिए भी योजना आयोग को बंद कर दिया गया। और एक और पॉइंट यहाँ पर है गाइज बहुविध फसल प्रणाली। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। सो गाइज यहाँ पर आगे जो पंचवर्षीय योजनाएं 12वीं के बाद से चली नहीं हैं और इनको कर दिया गया है बंद मोदी सरकार के द्वारा। और इस तरीके से गाइज जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा वो हमने आपको बता दिया है। और वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो गाइज लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या इसमें सुधार करना है। और इसके अलावा गाइज इसी तरीके से लेक्चर सीरीज़ आपके लिए लेके आएंगे लगातार। थैंक यू गाइज।